बिटकॉइन, इथेरियम, टिथर, रिपल जैसी वर्चुअल करेंसी की चर्चा आपने सुनी होगी। नई पीढ़ी के नौजवानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इनकी होती है, यही क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये बिल्कुल जादुई करेंसी की तरह है, मतलब ये रुपए खर्च करके खरीदी जाती है, लेकिन आप इसे किसी बैंक में नहीं रख सकते। ये आपके खाते में मौजूद तो होती है, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते। इसके जरिए आप सब कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत की गारंटी आपको कोई नहीं देता है। फिर भी दुनिया इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे दीवानी है। तो है ना ये अपने आप एक जादुई करेंसी? तो भला सोचिए, आज दुनिया में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके एक शेयर की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है? आज कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 महीने में 600 रुपयों का मुनाफा दे सकता है? कौन सा ऐसा तरीका है जो 100 रुपए के निवेश को 60 दिन में 1500 रुपए से भी अधिक हो सकता है? ये सारे नामुमकिन से दिखने वाले फायदे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में हो रहे हैं, और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं जादुई करेंसी। इस जादुई करेंसी के बाकी जल्वों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी ने फिलहाल तो भारत सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए मजबूर कर दिया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए तरह तरह के लुभावने विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। कम समय में सबसे अधिक मुनाफे का लालच दिया जा रहा है। दावा है इसी आकर्षण में 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपयों का निवेश कर रखा है। और ये खतरे की बात है कि सारा निवेश अनरेगुलेटेड है, यानी भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये पैसा ड्रग्स मार्केट में जा रहा है, या टेरर फंडिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसमें से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए इसी तरह की तमाम चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर इसे रेगुलेट करने की तैयारी में है। इसके लिए आज ही वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की जरूरी बैठक में चर्चा हुई है। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की थी। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। आज की बैठक से क्या आसार समझ आ रहे हैं रविंद्र? क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ले चुके हैं, अहम मीटिंग ले चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी और भारत सरकार के रुख की यहां पर बात करें तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ठीक है, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री की लंबी बैठक हुई थी और आज जो बैठक हुई है, इसमें अधिकतर सदस्यों, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उनका यही मत था कि जो ये क्रिप्टो करेंसी है विभिन्न आयामों में, इसको रोक पाना काफी मुश्किल है, जिस तरह से आपने बताया। और जो हकीकत है कि जो एक्सचेंज में जो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ भारतीयों ने $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ये डुप्लीकेशन नहीं है, बल्कि रजिस्टर्ड है, उनके KYC के जरिए हुआ है, यानी इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अब अधिकतर सदस्यों का यह मानना था, और हो सकता है सरकार में भी ये माना जा रहा है कि इसको रोक पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरी है। हालांकि RBI ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि RBI के गवर्नर ने इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी भी जताई थी कि इसको कैसे भारत में परमिशन दिए जाने के पक्ष में वो लगभग नहीं दिख रहे थे। लेकिन इतने बड़ी संख्या में भारतीयों ने लोक लुभावने जो जिस तरह से वायदे किए जा रहे हैं, पैसे को डबल ट्रिपल, और आपने आंकड़े भी दिखाए, उसको देखते हुए बड़ी संख्या में युवा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन चला रहा है, किसी को इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में अधिकतर देशों में इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है। हालांकि एल सल्वाडोर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसने इसको रेगुलेट किया है, इसको मान्यता दी है। लेकिन भारत रेगुलेशन की बात करें, इसे रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, जो सरकार है वो इसके बिल पर भी विचार कर रही है। क्या कुछ कदम सरकार उठा सकती है? और अभी तो विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कि एक ड्राफ्ट बिल पहले से ही बनाया गया था, एक विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा बनाया गया था, और सरकार के पास पेंडिंग है।